मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी दिनचर्या तकनीकी से घिरी है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक और फिर सुबह उठने के लिए अलार्म, सब कुछ तकनीक है। और जैसे जैसे दुनिया विकसित होगी, अधिक प्रौद्योगिकी सामने आएगी और इस प्रौद्योगिकी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे लिए कितनी सही है? जब तकनीकी नहीं थी तब हमारी दुनिया कैसी थी? आज कितने बदलाव हमें तकनीकी की वजह से देखने को मिले हैं? इस सब के बारे में और भी विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 4 सालों का तजुर्बा है, जो न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में भी वर्किंग में रही हैं। उनकी शिक्षा की मैं बात करूं तो बीटेक एमटेक के साथ वे सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं। मैं बात कर रही हूं मंगलायतन विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस दिव्या महेश्वरी जी की, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। मिसेस दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM पे। बहुत बहुत धन्यवाद याशिका मैम। दिव्या मैम, जैसा कि आज का विषय है दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग। हालांकि टेक्नोलॉजी तो हमने सुना है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी क्या होती है? आज के समय में मनुष्य का जीवन निर्भर है टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी, पहले टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था, बट अब टेक्नोलॉजी का यूज इतना है कि हमारे हर दिन के कार्य में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ओके। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, मशीन, इंटरनेट, ये सभी चीजें टेक्नोलॉजी का ही एक रूप हैं। ओके। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम कंप्यूटर, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के यूज से हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस, क्रिएट, सिक्योर और एक्सचेंज करवा रहे हैं। ओके। आईटी के अंदर हमारे कंप्यूटर और उसे जितने भी कार्य हम करते हैं वो सारे आते हैं। जैसे कि डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी हमारा आईटी का ही एक रूप है। ओके। पहले के समय में आईटी की जानकारी लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं थी, बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा आईटी विकसित हुआ है, इसके बारे में लोगों के बीच में बहुत जागरूकता फैली है। अब जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जहां हमारा बड़ी संख्या में डेटा को स्टोर करवाने के लिए कंप्यूटर का यूज हो रहा है, उस कंप्यूटर के यूज से लोगों के बीच में जो जानकारी है आईटी से, वो बहुत जल्दी जल्दी फैल रही है। जी मैम, ये तो आपने बहुत ही खास जानकारी दी। ये भी बताएं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका इतिहास क्या रहा? जी, आईटी का जो इतिहास है उसका लिंक कंप्यूटर और वर्ल्ड वाइड वेब के डायरेक्ट है। ओके। पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने 1837 में। जी। उसी से आईटी का एक शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट की। ओके। 1989 में टिम बर्नी ने वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत करी, जिससे जो हमारी डिमांड है आईटी एप्लीकेशंस की, वो एक साथ बढ़ी। 2000 में स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज के आने की वजह से जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, उसका भी काफी एडवांसमेंट हुआ। ओके। उसके बाद 2010 में एआई, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ आईओटी का आविष्कार बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैलने लगा। जी दिव्या मैम, वहीं कुछ उदाहरण आप हमें दे सकती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो? जी याशिका मैम, बिल्कुल। जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात कर लें, तो कम्युनिकेशन आजकल मोबाइल फोन है, आपके बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से ही फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपनी सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। डेफिनेटली। बिजनेस के क्षेत्र में बात करें तो जितने भी हमारे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होते हैं, वो आईटी के ही माध्यम से ही लाखों कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं, जैसे कि मार्ग सॉफ्टवेयर, जो कि बिल बनाने में काम आता है। बात में करूं अगर एजुकेशन के बारे में, तो कोविड-19 के समय में आईटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। जैसे कि
गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, टीम्स हो गया। बात मैं करूँ अगर एंटरटेनमेंट के बारे में, जितने भी मूवीज हैं, वीडियो गेम्स हैं, ये सब हम बहुत आसानी से आजकल एक्सेस कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में अगर मैं बात करूँ तो आजकल हर हॉस्पिटल में एक कंप्यूटर जरूर होता है, जिसमें हमारा पेशेंट्स का रिकॉर्ड है, मेडिसिन का रिकॉर्ड है, सारे डिजीज का रिकॉर्ड है, वो सब स्टोर करते हैं। डेफिनेटली अब तो ये भी संभव है कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और डॉक्टर से भी हम बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड एप्लीकेशन हैं, जैसे कि फार्मेसी की, नेटमेट्स की, प्रैक्टो की, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन अपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और घर बैठे ही हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आके हमारे बॉडी की टेस्टिंग के लिए सैंपल्स ले सकते हैं। जी, तो इस तरीके से आईटी हमारे निजी जिंदगी को आसान बना रहा है। बिल्कुल दिव्या मैम, ये तो आपने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही खास और बहुत सारी जानकारी दी। अच्छा, जैसे मार्केट में कोई चीज आती है तो उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं? कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ साथ उसका कुछ फायदा होता है और कुछ नुकसान भी होता है। फायदे की अगर मैं बात करूं तो आईटी की मदद से हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है विद द इंफॉर्मेशन। जी, हम कहीं भी बैठकर कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने घर बैठे वॉइस कॉल से, व्हाट्सएप कॉल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसी से भी कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, तो इससे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा अगर मैं बात करूं, आईटी ने बहुत सारी जॉब क्रिएट करी है मार्केट में। अगर किसी ने भी आईटी का कोर्स करा है या किसी का भी बैकग्राउंड कंप्यूटर से है तो उसके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन है, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, वेब डिजाइनर की। इसके अलावा आज भी मैम बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम से की जा रही हैं अलग अलग फील्ड्स में भी। जी, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो बहुत सी जॉब ऐसी होती हैं जो घर बैठ के भी आप उससे कर सकते हैं। डेफिनेटली। और हमारे पास स्ट्रीमिंग जो वेबसाइट्स है, नेटफ्लिक्स है, इन सब पे हम मूवीज दे सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो गेमिंग लाइक PUBG है, वो हम खेल सकते हैं। बहुत खेलते हैं, है ना, बहुत खेलते हैं हम। तो आईटी ने हमारा जो कम्युनिकेशन है उसे बहुत ही हद तक इम्प्रूव कर दिया है। हाँ, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो जब आईटी नहीं था तो उस वक्त लोगों के बीच में सोशल इंटरेक्शन बहुत होता था। लाइक हम किसी के घर जा रहे हैं मिलने या फिर हम गैदर हो रहे हैं एक जगह। दूसरी बात यह है एडिक्शन, किसी भी टेक्नोलॉजी का एडिक्शन होना बहुत गलत है। जैसे बच्चों में ही बहुत देखा गया है कि बच्चे बहुत सारा समय अपना फोन पे लगा रहे हैं, लैपटॉप में गेम्स देख रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। एग्जैक्टली, इवन छोटे बच्चे को भी पहले आपको फोन देना पड़ेगा तब वो जाके खाना खाएगा। तो जो एडिक्शन है टेक्नोलॉजी का वो बहुत हार्मफुल है अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए बात करें। और आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, जैसे कि कोई भी हमारा अननोन पर्सन के पास एक्सेस हो रहा है कि वो हमारी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो उसको एक्सेस कर पा रहा है और उससे हमारा बहुत सारा हार्म भी हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी है तो कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, हालांकि विकास तो बहुत ज्यादा देखने को मिला है आईटी फील्ड में, लेकिन आपके अनुसार ऐसे क्या क्या बदलाव हमें करनी चाहिए इस फील्ड में जिससे ये जो डिसएडवांटेजेस की संख्या है कैसे कम कर सके? पहला चेंज तो ये हो सकता है कि हमें एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल लेवल, जिसमें हम बच्चों को ये बता सकें कि अगर आप इंटरनेट या मोबाइल या लैपटॉप किसी का भी यूज कर रहे हो तो उसे हम कैसे यूज करें कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो सके। जैसे कि फेसबुक का अकाउंट है तो उस पे हम सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें, वीक पासवर्ड ना हो उसमें कि कोई भी आपको क्रैक कर सके इजीली। प्लस अगर कोई भी अननोन नंबर से एक लिंक आपको भेज रहा है इन टेक्स्ट मैसेजेस तो उस लिंक पे आपको कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लिंक किसी ऐसे पर्सन से आ रहा हो जो अनट्रस्टेड हो, जिसे क्लिक करके हो सकता है मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाए, या कभी भी किसी अननोन नंबर से आप कहीं भी किसी से भी कोई OTP शेयर ना करें। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट से वो मनी डिडक्ट कर ले। तो एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन स्कूल लेवल से ही हमें रन करने चाहिए। एक बात और, IT सब्जेक्ट स्कूल एंड कॉलेजेस में हर फील्ड के बच्चे को पढ़ाना चाहिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं हर क्षेत्र का बच्चा आईटी का इस्तेमाल कर रहा है। डेफिनेटली। दूसरी बात ये, बहुत सी बार ऐसा होता है कि अकाउंट हैक हो गया या पैसे निकल गए, इस तरह से हम लोग स्कैम सुनते हैं, फ्रॉड सुनते हैं। बिल्कुल। तो उस केस में हमें कुछ ऐसा टूल्स टेक्निक्स को इन्वेंट करना चाहिए जो ज्यादा लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, कि आपका जो भी ऑनलाइन अकाउंट है, ट्रांजैक्शन है, वो सब सिक्योर है। जी मैम, बहुत ही आपने अच्छे बदलाव हमको बताए। और साथ ही अगर हम कंपैरिजन की बात करें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो टेक्नोलॉजी आने से पहले और आने के बाद क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले? आईटी ने आज के टाइम में मनुष्य जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। एकदम चुटकियों में काम हो रहा है जी। जस्ट 1 क्लिक टू गो एंड योर वर्क इज रेडी, राइट? सो पहले हमें किसी से अगर बात करनी होती तो फिर हम या तो किसी के घर पे जाते या कहीं एक जगह इकट्ठा होते थे। सोशल गैदरिंग बहुत थी। बट आईटी के आने के बाद मुझे किसी से अगर बात करनी है तो मैं एक क्या करूंगी, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, जी, फेसबुक पे सेंड कर दिया, है ना? मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत दिन हो गए किसी से मिले, मुझे किसी को देखना है सपोज, तो वीडियो कॉल एंड माय वर्क इज डन। और पहले के समय में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती थी? बुक से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, लाइब्रेरी से। बट अब हमें कैसे मिल रही है? ई लाइब्रेरी से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो भी पूरी तरह से अब बदल गया है। जी, पहले एजुकेशन पूरी तरीके से क्लासरूम बेस्ड थी, लेकिन अब ऑनलाइन कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं। जी, वर्चुअल क्लासरूम से आजकल गूगल क्लासरूम है जिसपे टीचर अपना मटेरियल अपलोड करके बच्चों को पढ़ा सकता है। जी, शॉपिंग के लिए पहले हम घर से बाहर जाते थे, बट Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका ओपन करा अपना, जी, ऑर्डर एंड इट इज डिलीवर्ड टू योर होम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले रेडियो था, टेलीविजन के थ्रू हम लोग अपना एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है, ऑनलाइन गेम्स आ गए, स्ट्रीमिंग आ गया है, तो एंटरटेनमेंट के केस में भी हमारी लाइफ बहुत बदली है। जी बिल्कुल मैम, बहुत सारी चीजें आपने मुझे गिनवाई। साथ ही आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चलते चलते बस एक आपसे आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। अगर संदेश की मैं बात करूं तो जो श्रोतागण इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, हर टेक्नोलॉजी या हर किसी न किसी फील्ड में हर चीज का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये हमारी समझ इतनी सही होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी का यूज हमें कैसे करना है, हम उसका मिसयूज नहीं करें। जी, जैसे देखो, व्हाट्सएप बहुत काम की चीज भी है आज के टाइम में। अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, कोई मैसेज भेजना है, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। बट लेकिन अगर हम पूरे टाइम व्हाट्सएप ही यूज करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज है। अति हर चीज की बुरी होती है, तो ये एक पर्सन को समझना चाहिए कि उसको एक चीज का, एक टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना चाहिए। ऑनलाइन जैसे गेम्स की है, ठीक है, अगर आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है, अगर आप बहुत टाइम तक पढ़ रहे हैं, आप थक गए हैं मेंटली, तो आप गेम खेल सकते हैं। बट उसका यूज ऐसा नहीं कि आप घंटों तक आप उसको रिपीटेडली आप खेलते जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको एक टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना चाहिए और कितने कितने टाइम के लिए आपको करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है मैम आपने। दोस्तों, ये स्पष्ट है कि आधुनिक तकनीकें एक दोहरी हथियार हो सकती हैं। लोगों के पास उनके फायदे तो हैं, लेकिन कई आविष्कारों के साथ वे बेहतर या बदतर के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वास्तव में हमें सामाजिक कनेक्शन के हित के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोगों की भावनाओं को भी आहत न पहुंचे और तकनीकी का भी इस्तेमाल होता रहे। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मिसेस दिव्या जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि अति हर चीज की बुरी होती है। आपको तकनीकी का एक लिमिटेड समय तक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका काम भी हो जाए और आपको उसकी लत भी न लगे, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। मिसेस दिव्या जी, रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे श्रोताओं को दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग पर ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद याशिका मैम, आपने मुझे मौका दिया अपनी विचारधाराओं को लोगों से बांटने का। ये मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं आशा करूंगी कि ऐसे मौके मुझे भविष्य में आप और दें। डेफिनेटली, क्यों नहीं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू याशिका मैम, थैंक यू। जी, तो दोस्तों, मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।